छत्तीसगढ़ में साय सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार लगातार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है और इसी कड़ी में बहुचर्चित यानी कि सीजीपीएससी घोटाला, जिसमें पूर्व चेयरमैन दामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें रिमांड पर जेल भी भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जमीन पर उतनी ही सख्त दिखाई देती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। प्रदेश के बहुचर्चित सीजीपीएससी घोटाले में साय सरकार अपने इरादे पहले ही जाहिर कर चुकी थी। दोषी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। ये घोटाला साल 2021 से जुड़ा है, जिसमें तत्कालीन अधिकारियों, प्रभावशाली लोगों के 18 रिश्तेदारों का डिप्टी कलेक्टर रैंक पर चयन किया गया था। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ पीएससी के पूर्व अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ ही एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपने बेटे बहू की नियुक्ति कराई थी। एसआर मद से उसका भुगतान किया गया था। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ के युवाओं के साथ पीएससी में जो घोटाले हुए हैं उसकी सीबीआई द्वारा जांच होगी और दोषीदार लोगों पर कार्रवाई होगी। और आज मैं गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि सीबीआई अपनी जांच प्रारंभ कर चुकी है और बहुत शीघ्र जो दोषीदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। साय सरकार ने मोदी की गारंटी का एक और वादा पूरा किया। घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर सबक सिखाने का प्रण तो विधानसभा चुनाव के समय ही लिया गया था। साल 2023 के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीजीपीएससी घोटाले मामले में युवाओं को न्याय का भरोसा दिलाया था। पीएससी घोटाला, ये पीएससी घोटाला तो यहाँ के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कांग्रेस की कुनीति को छत्तीसगढ़ के नौजवान भुगत रहे हैं। जिनकी नौकरी लगी उनके सामने भी अनिश्चितता और जिनको बाहर किया गया उनके साथ अन्याय। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, जो भी इसके दोषी है, मेरे नौजवान लिख के रखो, जो भी इनके दोषी है, भाजपा सरकार बनते ही उन पर कठोर कार्रवाई होगी। साय सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी मंशा सीजीपीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग के साथ ही स्पष्ट कर दी थी। राज्य सरकार को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और मामले का मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे है। मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता हम लोगों को विधानसभा में चुनाव जिता के सरकार में बैठाई है और चुनाव प्रचार के दौरान ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के हमारे बेटा बेटियों से वादा किए थे कि छत्तीसगढ़ में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सीबीआई प्रकरण मतलब पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई करेगी और कोई भी दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएससी घोटाले को हम लोगों ने सीबीआई को सौंपा और सीबीआई जांच कर रही है। और कल ही जो पीएससी के चेयरमैन थे उनको गिरफ्तार की है और एक और व्यक्ति जिन्होंने अपने शायद बेटे बहू की नियुक्ति कराई थी और सीएसआर मद से उसका भुगतान हुआ था, तो ये सब एकदम प्रमाणित है। तो सीबीआई अपना काम कर रही है और कोई भी दोषीदार इसमें भी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी दोषीदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन का नया अध्याय लिख रही है। वहीं प्रदेश के युवाओं को न्याय दिलाने और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के प्रति वचनबद्ध है और प्रदेश के लोगों में अपना भरोसा और मजबूत करने में कामयाब हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।